भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोगों को अध्याय 9 का अध्ययन प्रारंभ करना है। यहाँ पर ध्यान देना है, अध्याय 9 है और यूनिट कौन सी है? 6 है। कुल 10 यूनिट भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हैं। तो 10 में से 5 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग आधा कोर्स हो चुका है। अध्याय 9 नाम है गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। पहला जो इसका प्रश्न है वो है केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम समझाइए। केपलर के ग्रहों की गति का जो नियम है वो यहाँ पर समझाना है। इस अध्याय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जाता है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आंसर। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम होते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। केपलर किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है जिसने ये नियम दिए हैं। तो केपलर के ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम हैं। इसका प्रथम जो नियम है वो है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह, कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। तो आठों जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। और सूर्य क्या होता है? सूर्य इनके फोकस पर स्थित होता है। जैसे मान लें कि ये है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ये ऐसी आकृति बनेगी। ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनाना है तो ये ऐसे अंडे जैसी आकृति बनेगी। और इस कक्षा में कौन घूम रहे हैं? ग्रह घूम रहे हैं। और फोकस पर मतलब यहाँ पर इस स्थान पर क्या होगा? इस स्थान पर ऐसे सूर्य होता है ना। तो नियम में क्या बताया गया है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। क्योंकि इसमें ग्रह की कक्षा के बारे में बताया गया है, ये जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम में ग्रह की कक्षा के बारे में बताया गया है, इसीलिए केपलर के प्रथम नियम को कक्षों का नियम या कक्ष का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वही यहाँ पर परिभाषा में ये सब लिखा हुआ है। केपलर का दूसरा जो नियम है, द्वितीय नियम जो है वो है सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है, जैसे मान लें कि ये हो गया ग्रहों का कक्ष जिसमें वो परिक्रमा कर रहे हैं, और ये हो गया सूर्य, यहाँ पर ये सूर्य है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ग्रह है, ये ग्रह है। तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब अभी ग्रह यहाँ पर है, ग्रह लगातार घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ। कुछ देर में ग्रह मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आ गया, मतलब ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा ये होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वही वो क्या होगा? एक समान होगा। मतलब समान समय में समान दूरी ये रेखा तय करती है, या कह सकते हैं समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। कौन सी रेखा? ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। इसमें क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसे क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। ध्यान देना है, द्वितीय नियम को क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहा जाता है। केपलर का जो तीसरा नियम है, तृतीय नियम जो है, उस पर ध्यान देना है। किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान देना है, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरे रूप में भी दूसरी परिभाषा भी बता सकते हैं। यहाँ पर दूसरी परिभाषा क्या होगी
किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान देना, दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसमें परिक्रमण काल शब्द आया है। परिक्रमण काल क्या है, किसी ग्रह के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में लगने वाला समय, मतलब ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वह उसका परिक्रमण काल कहलाता है। तो मान लेते हैं कि ग्रह का परिक्रमण काल क्या है, टी है, और ग्रह से सूर्य की दूरी कितनी है, a है। तो नियम में क्या बताया गया है, परिक्रमण काल का वर्ग मतलब टी स्क्वायर, दूरी के घन मतलब a क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बीच में अनुक्रमानुपाती का निशान लगा दिया, मतलब टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती a क्यूब। अनुक्रमानुपाती का निशान यहाँ पर हटाएंगे तो एक नियतांक यहाँ पर लग जाएगा k, है ना, और आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर के ए क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, देखो टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ए क्यूब या टी स्क्वायर बराबर के ए क्यूब यहाँ पर आया है। अब के क्या है, के एक नियतांक है, और ये जो नियम है वो क्या बताता है, ये नियम यह बताता है कि ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है उसका परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होता है। चूँकि दूरी और परिक्रमण काल दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, तो अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान भी बढ़ता है। मतलब यदि दूरी बढ़ेगी तो टी का मान, परिक्रमण काल का मान भी बढ़ेगा। टी और ए अनुक्रमानुपाती है ना, तो ए का मान मतलब दूरी का मान बढ़ेगा तो परिक्रमण काल का मान भी बढ़ेगा। मतलब जितनी अधिक दूरी पर ग्रह होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होगा, मतलब उसको एक चक्कर पूरा करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। तो ये तीसरा जो नियम है ये परिक्रमण काल के बारे में बताता है, इसीलिए तीसरे नियम को परिक्रमण काल का नियम भी कहा जाता है।